Bismillahirrahmanirrahim. Point number 162. Diagnostic tumor marker for ovarian carcinoma is CA125. For tumor markers, remember, tumor markers are used to detect recurrence and response to therapy. ट्यूमर मार्कर्स एक कैंसर को डायग्नोज करने में इतना रोल नहीं प्ले करते जितना कि उसकी रेकरेंस और उसकी जो ट्रीटमेंट थेरेपी है उसके रिस्पॉन्स को मॉनिटर करने के लिए यूज़ होते हैं. फॉर ट्यूमर डायग्नोसिस बायोप्सी इज़ रिक्वायर्ड. फॉर एग्जांपल हम ले लें थायराइड के ट्यूमर्स, थायराइड ग्लैंड के ट्यूमर्स. उसमें डायग्नोसिस के लिए आपके पास रेडियो एक्टिव ट्रेसर अपटेक में कोल्ड नोड्यूल्स और हार्ड नोड्यूल्स. कोल्ड नोड्यूल्स जाएंगे ट्यूमर की तरफ जो कि बिनाइन और मेलिग्नेंट दोनों हो सकते हैं. उसके बाद फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी FNAC की जाती है. सो डैट इज़ अ टाइप ऑफ बायोप्सी. लेकिन उसमें जो ट्यूमर मार्कर है वो फॉर एग्जांपल मेडलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में कैल्सिटोनिन रिस्पॉन्स टू थेरेपी और उसकी रेकरेंस में तो हेल्प कर सकता है, लेकिन उसकी डायग्नोसिस में वो उसका डेफिनेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होगा. कुछ मार्कर्स हैं कुछ कैंसर के साथ जो एसोसिएटेड हैं. सबसे पहला मार्कर अल्कलाइन फोस्फेटेज. हम सब जानते हैं कि लीवर की डिजीज़ में जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस टॉप पर है, ऑब्स्ट्रक्टिव कोई पैथोलॉजी है लीवर की ट्रैक्ट में, बाइल डक्ट्स में, अल्कलाइन फोस्फेटेज रेज करता है. तो ये मार्कर होगा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में या बोनी. और हम सब जानते हैं अल्कलाइन फोस्फेटेज लीवर की ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी में रेज्ड होता है जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में. इसी तरह लीवर की में अगर कोई मेट्स पड़े हैं किसी और सोर्स से और वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं तो अल्कलाइन फोस्फेटेज जो है वो मार्कर यूज़ होगा क्योंकि ये रेज हो जाएगा. इसी तरह हमें पता है कि बोन में अल्कलाइन इन्वायरमेंट इज़ नीडेड फॉर बोन डेपोजिशन. तो पेजेट डिजीज़ ऑफ बोन, इसमें भी अल्कलाइन फोस्फेटेज रेज होगा. पेजेट डिजीज़ ऑफ बोन ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट के इम्बैलेंस की वजह से होती है. इसकी इटियोलॉजी अननोन है. मोस्ट प्रोबेबली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है. बोन अल्कलाइन फोस्फेटेज ये क्लोज रिलेशन है, इसको यहाँ से याद करें. सेमिनोमा जर्म सेल ट्यूमर है मेल और फीमेल, ओवरीज में और टेस्टिस में. सीमन से याद कर लें इसको. सीमन का pH अल्कलाइन है. सेमिनोमा अल्कलाइन फोस्फेटेज. नेक्स्ट ट्यूमर मार्कर है अल्फा फीटोप्रोटीन. हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में अल्फा फीटोप्रोटीन इज़ अ हाई यील्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ. इसी तरह अल्फा फीटोप्रोटीन करेक्टरिस्टिकली जर्म सेल ट्यूमर्स में रेज होता है, मिक्स्ड जर्म सेल ट्यूमर. और यॉर्क सैक या एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर ये भी एक जर्म सेल ट्यूमर है जो ओवरी और टेस्टिस दोनों को मुतासिर कर सकता है मेल और फीमेल में. अल्फा फीटोप्रोटीन नॉर्मली फीटस से भी प्रोड्यूस होता है. इसके लेवल्स प्रेगनेंसी में बढ़ सकते हैं. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में ब्लड में इसका लेवल रेज हो सकता है और डाउन सिंड्रोम में इसका लेवल कम हो सकता है. नेक्स्ट ट्यूमर मार्कर बीटा ACG. अल्फा फीटोप्रोटीन और बीटा ACG दोनों जर्म सेल ट्यूमर्स में अमूमन रेज्ड होते हैं. टेस्टिकुलर कैंसर में नंबर 3 देखें बीटा ACG में टेस्टिकुलर कैंसर, उसमें सेमिनोमा, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा और कोरियोकार्सिनोमाज में जो कि एक जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ है उसमें ये रेज होगा. कोरियोकार्सिनोमा इज़ ए मेलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर composed of cytotrophoblast and syncytiotrophoblasts. Beta ACG is produced by syncytiotrophoblasts of the placenta. Mnemonic: syncytiotrophoblasts starts from S, synthesizes and secretes SSHCG. मोलर प्रेगनेंसी में भी अल्फा फीटोप्रोटीन रेज्ड होगा. बीटा ACG. मोलर प्रेगनेंसी क्या है? हाइरेटिडिफॉर्म मोल इज अ स्लो ग्रोइंग ट्यूमर that develops from the trophoblastic cells that help attach the developing fetus or embryo to the uterus by forming placenta after fertilization of an egg by a sperm. Hydatidform mole contains many cysts, sacs of fluid. ये sacs of fluid आपके पास ये जो cysts हैं या ये जो trophoblastic structure है ये भी बीटा ACG प्रोड्यूस करता है.
तो हाइड्रोटिफॉर्म मोल्स या मोलर प्रेगनेंसी में बीटा एसीजी करेक्टरिस्टिकली ज़्यादा होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 3 मार्कर्स ब्रेस्ट कैंसर, पेनक्रियाटिक एडनोकार्सिनोमा और ओवेरियन कैंसर के रिलेटेड हैं। इसको याद करने का एक फ़नी सा निमोनिक है, ब्रेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द बॉडी टू द बॉटम, सबसे ऊपर ब्रेस्ट, नीचे मिड एपिगैस्ट्रियम के लेवल पे पेनक्रियाज होगा तो उसका कार्सिनोमा ले लें, और नीचे आइलियक फोसा के लेवल पे ओवरीज हैं, ओवरीज ले लें 3 नंबर पे। नंबर 1 ब्रेस्ट, नंबर 2 पेनक्रियाज, नंबर 3 ओवरी। अब इन नंबर्स को देखें, CA15-3, CA19-9, CA125। इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 15, उसके बाद 19, उसके बाद 125। जो सबसे ऊपर है उसको सबसे छोटा नंबर दे दें, जैसे जैसे आप नीचे आते जाएं उसके नंबर को बढ़ाते जाएं। ऊपर वाला नंबर CA15 ब्रेस्ट कैंसर का, मिडिल वाला CA19 पेनक्रियाज के एडनोकार्सिनोमा का, और सबसे नीचे वाला ओवरी का नंबर दे दें 125, जो कि 15 और 19 से ज़्यादा है, डेट इज़ ओवेरियन कार्सिनोमा। आई होप कि इससे याद करने में कुछ आसानी होगी। CEA आल्सो कॉल्ड एज कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ये टिपिकली कोलन कैंसर के साथ एसोसिएटेड होता है। इसको आपने याद करना है हर हाल में। कोलन भी C से स्टार्ट है, CEA भी C से स्टार्ट है। पेनक्रियाटिक कैंसर और माइनर एसोसिएशन विद ब्रेस्ट कैंसर एज वेल। हर कोई जानता है कि प्रोस्टेट कैंसर जो है उसके साथ जो एसोसिएटेड मार्कर है वो PSA है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। मेडलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ये बेसिकली इसका ट्यूमर मार्कर कैल्सिटोनिन है, जो कि ना सिर्फ इसका ट्यूमर मार्कर है बल्कि वो पार्ट एंड पार्सल है इस बीमारी का, क्योंकि मेडलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड इज अ मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ पैराफोलिकुलर C सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और C सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? कैल्सिटोनिन। अगर उनमें ट्यूमर है तो कैल्सिटोनिन की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और कैल्सिटोनिन के बढ़ने से कैल्सिटोनिन इन द फॉर्म ऑफ अमाइलॉइड कैन डिपोजिट विद इन द ट्यूमर। ना सिर्फ ये मार्कर का रोल प्ले करेगा बल्कि ये ट्यूमर में डिपॉजिट भी होगा। 4 अदर हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं नेक्स्ट इस स्लाइड में। ट्यूमर मार्कर फॉर B सेल इज CD19 एंड CD20। ट्यूमर मार्कर फॉर एस्ट्रोसाइटोमा इज GFAP। मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इज एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज more than AFP. All are markers for osteoblastic activity except hydroxyproline, while markers are alkaline phosphatase, osteocalcin, bone scan. B सेल का ट्यूमर मार्कर यहाँ पे 19 और 20 लिखा है। ये ठीक भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैंने अपने रिसोर्सेज से देखा है, chronic lymphocytic leukemia, neoplastic proliferation of naive B cells that co-express both CD5 and CD20, chronic lymphocytic leukemia। इसी तरह follicular lymphoma, mantle cell lymphoma, marginal zone lymphoma, Burkitt lymphoma, diffuse large B cell lymphoma, ये भी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ B cells वेरिंग साइजेस, इनमें जो ट्यूमर मार्कर है वो CD20 है। सो क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया में CD5 एंड CD20, बाकी जितने भी लिम्फोमाज हैं उसमें जो मार्कर होगा वो CD20 होगा। इसी तरह रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, वो एक स्पेशल वेरिएंट हैं आपके पास जो कि हॉजकिन लिम्फोमा में पाए जाते हैं। उनमें जो CD एक्सप्रेस होगा वो है CD15 एंड CD30। नेक्स्ट ट्यूमर मार्कर फॉर एस्ट्रोसाइटोमा, it is GFAP, G for glial, F for fibrillary, A for acidic, P for protein। glial fibrillary acidic protein जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट, जिसको नैनो फिलामेंट भी कहते हैं, वो एक प्रोटीन है जो कि एस्ट्रोसाइट्स में पाया जाएगा, उसको स्टेन करेगा GFAP। GFAP एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है, एक प्रोटीन है जो कि स्टेन हो जाता है, एस्ट्रोसाइट्स में पाया जाता है। एस्ट्रोसाइट्स जो हैं वो ग्लाइल सेल्स हैं जो CNS में हैं। अब देखें G फॉर ग्लाइल सेल एस्ट्रोसाइट, GFAP एस्ट्रोसाइट्स, GFAP एस्ट्रोसाइट्स विच आर ग्लाइल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑल आर मार्कर्स फॉर मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इज एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज।
एक एंजाइम है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन को हाइड्रोलाइज करेगा। फीटस जिसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज लीक करेगा सीएसएफ से इनटू द एमनियोटिक फ्लूइड, और वहाँ से इसकी जो है सैंपल अगर लिया जाए एमनियोटिक फ्लूइड का तो उसमें एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जो कि शो करेगा कि देयर इज़ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट विद इन द फीटस। इट इज़ अ कंफर्मेटरी टेस्ट, और ये ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू एएफपी। जैसे हमने ऊपर देखा था कि एएफपी के लेवल्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट देखें, ऑल आर मार्कर्स फॉर ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी एक्सेप्ट हाइड्रोक्सीप्रोलिन। ये सारे ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी के मार्कर्स हैं, जिसमें अल्कलाइन फोस्फेटेज, यू नो दैट अल्कलाइन फोस्फेटेज अल्कलाइन एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर डिपोजिशन ऑफ बोन, ओस्टियोकैल्सिन which helps deposition of calcium within the bone, and bone scan which will help see how much osteoblastic activity has occurred. But hydroxyproline ये एक हेट्रोसाइक्लिक प्रोटीन अमाइनो एसिड है जो कि कोलेजन में पाया जाता है, और ये बोन टर्नओवर के लिए एक मार्कर है। इट इज़ मोर यूज फॉर ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी एज कम्पेयर टू द ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। नेक्स्ट देखें, प्रोस्टेट मार्कर इज रिलीज्ड, सैंपल टेकन फ्रॉम विच स्ट्रक्चर, आंसर इज यूरोजेनिटल साइनस। ये एक्चुअली आई थिंक ये एम्ब्रियोलॉजी का टाइन है। सैंपल लिया गया है, एक स्ट्रक्चर है उससे, और उसमें जो पॉजिटिव चीज़ आई है वो है प्रोस्टेट मार्कर यानी कि पीएसए। तो वो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर क्या होगा, जिससे प्रोस्टेट बनेगा ये वही एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होगा जहाँ से ये प्रोस्टेट का मार्कर रिलीज हुआ है। ये स्ट्रक्चर कौन सा होगा, इट वुड बी यूरोजेनिटल साइनस। यूरोजेनिटल साइनस इज प्रेजेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। चूँकि प्रोस्टेट का मार्कर इस स्ट्रक्चर से लिया गया है क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर है जो आगे चलकर मेल और फीमेल दोनों के यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाएगा, और प्रोस्टेट मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। Hematopoietic stem cells, how to differentiate them in myelocytic chain? They are CD34 पॉजिटिव। हमने देखा था कि बी सेल्स जो हैं वो CD20 और CD19 और CD15 पॉजिटिव हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सेल है आप देखें, जितना साइज़ उसका ज़्यादा होता जाएगा उतना उसका जो है वो CD का नंबर बढ़ा दें आप। जैसे रीड-स्टर्नबर्ग सेल्स है उसमें CD30 है। आप देखें जो माइलोसिटिक लाइनेज है उसका जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है उसका सबसे बड़ा नंबर है CD34। असेसमेंट ऑफ मसल इंजरी इज़ वन बाय विच मार्कर, CKMM। CKM भी हम सब जानते हैं कि मसल इंजरी में रिलीज होता है। नेक्स्ट देखें, सेल्स एक्टिविटी इन्हांस्ड बाय विच मार्कर, IL-2। IL-2 इंटरल्यूकिन 2 ये रिलीज होता है, आई थिंक न्यूट्रोफिल्स इसको रिलीज करते हैं या बहरल जैसे भी। इट इन्हांसेस द एक्टिविटी ऑफ टी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। टी सेल्स को अपनी तरफ खींचेगा और नेचुरल किलर सेल्स जो कि टाइप हैं साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स की। IL-2 इज एन इंटरल्यूकिन, टाइप ऑफ साइटोकाइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इन द इम्यून सिस्टम। ओट सेल ट्यूमर जो कि पुराना नाम है स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग, उसमें एक पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम होता है जिसको कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ACTH। तो ACTH उसके ट्यूमर मार्कर के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट, अ यंग मेल हैज़ अ सॉलिड फॉर्म नॉन हेमरेजिक मैस इन द राइट टेस्टिस। His serum AFP and HCG are normal. It was resected and the patient is treated with radiotherapy. The most likely tumor is, answer is seminoma. मेल्स में टेस्टिकुलर ट्यूमर्स को जर्म सेल ट्यूमर में डिवाइड करें तो जर्म सेल ट्यूमर्स में दो किस्म के, सेमिनोमा और नॉन सेमिनोमा। जो नॉन सेमिनोमा है जिसमें हमने पहले देखा योग सैक या एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर मौजूद है, कोरियोकार्सिनोमा मौजूद है, उसमें एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा और टेराटोमा मौजूद है। लेकिन एक टाइप जो सेमिनोमा है, अब देखें सब नॉन सेमिनोमाज में करेक्टरिस्टिकली AFP और ACG रेज होते हैं, लेकिन सेमिनोमा में रेयर केसेस में जाके बीटा ACG रिलीज होगा या AFP रिलीज होगा। तो इसका जो AFP और बीटा ACG बताया गया वो नॉर्मल है, और रेडिएशन इसकी ट्रीटमेंट है। यहाँ पे ये लिंक है कि सेमिनोमा इज ट्रीटेड विद रेडिएशन। तो यहाँ से डायग्नोसिस की तरफ आप जाएंगे कि ये एक सेमिनोमा है जिसमें ना तो बीटा ACG रेज्ड है ना AFP रेज्ड है, बल्कि इसकी ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी है, नॉन हेमरेजिक मैस है, सॉलिड है, फर्म है, दैट वुड बी लीड टू डायग्नोसिस ऑफ सेमिनोमा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, मीन सीरम बीटा ACG लेवल्स आर लोअर इन एक्टोपिक प्रेगनेंसीज देन इन हेल्दी प्रेगनेंसीज।
सीरम बीटा एसीजी लेवल्स प्रेगनेंसी में बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में नॉर्मल प्रेगनेंसी की निस्बत सीरम बीटा एसीजी लेवल्स कम होंगे। प्रेग्नेंट फीमेल 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे प्रेजेंट करिए ब्लीडिंग एंड पैसेज ऑफ वेजिकल्स, पानी की थैलियाँ बन के निकल रही हैं या खून निकल आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, और बीटा एसीजी लेवल्स कराएंगे वो बहुत ज़्यादा रेज्ड होंगे क्योंकि इट इज़ अ मोलर प्रेगनेंसी, बीटा एसीजी रेज्ड।